गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ आज की क्लास में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर से करेंगे। पहले हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ समझ में आ गया होगा। डिवीजन लेमा इसमें यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करना है, इस क्वेश्चन को समझना है भाई। सबसे पहली बात तो इसने दे दी कि लंबा भाग नहीं करवाना, जैसे कि हम इस पोजीशन में भाग करवाते हैं वो नहीं करवाना। दूसरी बात है टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट मैंने कल भी डिस्कस किया था। टर्मिनेट होता है जैसे 1.43 और इसके आगे कुछ ना आए, हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आ जाए, उसको हम टर्मिनेट कहते हैं। नॉन रिपीट टर्मिनेट रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग का मतलब तो टर्मिनेट रुके भी नहीं, वो आगे भी चलता रहे और रिपीट भी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिपीट की बात करें तो रिपीट का मतलब है जैसे 1.4444 इस तरह से जो रिपीट भी होता जाए और रुके भी ना, डॉट डॉट भी मिले हमें, तो उस चीज़ को हम ये तो रिपीटिंग है। लेकिन नॉन रिपीटिंग कभी 4 आ जाए, कभी 3 आ जाए, कभी 5 आ जाए, कभी कुछ नंबर आ जाए, तो उसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है, तो पहला एग्जांपल है 13 अपॉन में 3125 3125। तो यहाँ से हमने क्या किया, 325 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, यानी कि 5 की पावर 5 आ गया हमारे। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m, मतलब डिनोमिनेटर जो हमारा आया है वो 5 की पावर में कुछ ना कुछ आया है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि जैसे मान लो कि 1/10 है। ओके, तो 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 0.1, यानी कि अब है 10 की बात। 10 को जब हम देखें तो क्या आया, 2 × 5। क्लियर। अब इसके जो प्राइम फैक्टर बने हैं वो 2 या 5 में से आए हैं। तो जब हमारे पास किसी भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर या तो 2 में आ जाए या 5 में आ जाए, दोनों में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट दोनों में से एक में भी आ जाएंगे तो भी हम उसको टर्मिनेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 की पावर 3 आया है, तो इसको भी हमने टर्मिनेट कह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको उसमें देखना है, उसमें थोड़ी सी अलग बात है, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। उसमें क्या दे रखा है, जैसे इसको 4 5 5 का जब हमने प्राइम फैक्टर बनाया तो 5 7 13 आ गया। सिंस द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, यानी कि हमारे पास देखने को मिला डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 5 के अलावा 7 और 13 में भी आए हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन 7 एंड 13 एज ए फैक्टर, इट्स डेसिमल विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये क्या होगा, रुकेगा नहीं, इसका रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आएगा। ओके, तो आपको 3 जो पार्ट किए हैं उनमें से आपको देखने को मिला, या तो रिमाइंडर में क्या आ जाए भाई 2 आ जाए, सॉरी इसके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, या 5 आ जाए, तो हम उनको क्या कह देंगे, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो हम उनको क्या बोल देंगे, 2 आ जाए या 5 आ जाए तो बोल देंगे टर्मिनेटिंग। इनके ये भी आ जाए और इनके अलावा कोई और नंबर भी आ जाए तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट है जैसे 1600, इसमें 2 एंड 5 आया तो ये तो टर्मिनेट है, जाहिर सी बात है। 3 4 7 है, जैसे 7 की पावर 3 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया लेकिन रिपीटिंग हो गया। ओके, तो अब एक पॉइंट और निकल के आया हमारे सामने कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 एंड 5 7 हैज़ इट्स फैक्टर डेसिमल। अब ये क्वेश्चन है, इसमें रिपीटिंग आया है, मतलब इसे रिपीट होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिपीटिंग भी आया है, बट इसमें 2 एंड 5 में से कोई और नंबर होता तो ये रिपीटिंग नहीं वर्ड आता, जैसे कि आपने थर्ड एग्जांपल में किया था। दोबारा देख लीजिए, थर्ड एग्जांपल में, थर्ड में आपके पास 5 आया था तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग आया, सॉरी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग आया है इसमें भी। और आपके फिफ्थ पार्ट में भी यही चीज़ यहाँ पे मिली हुई है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ से उसके बाद टर्मिनेट ये वाला आ गया जिसके डिनोमिनेटर, सिंस द डिनोमिनेटर 2 एंड 5 7 आया तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। अब आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन मेरे द्वारा दी गई जानकारी से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। अब इनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है तो भाग करवा करके लिख देंगे, आपको सबको भाग करवाना आता है। ओके, ठीक है, इस तरीके से इसको भाग करवा देंगे। देखिए यहाँ पे
ये भाग करवा रखा है, इसको भी भाग करवा रखा है। इस तरह से ये जितने भी पार्ट हैं 10 पार्ट हैं, इसको भाग करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ़ दे आर रैशनल एंड इफ द फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो सबसे पहले हम इन तीनों की अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पार्ट जो है हमारे पास, पहले पार्ट में क्या दे रखा है कि 43.123456789 के बाद टू क्या है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। ओके, इसके अंदर देख पा रहे हैं तो हम 120 1200 1200, यानी कि ये ना तो रिपीट हो रही है बात ना रुक रही है, लेकिन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो गया। ये रिपीट भी हो रही है और रुक तो रही नहीं, इस बार का मतलब होता है ये आगे फिर आएगी, तो टर्मिनेट तो नहीं है बट ये रिपीटिंग है। तो अब जैसे सिंस द नंबर हैज़ डेसिमल से जो इसका डिनोमिनेटर है उसके ये जो हैं 2 और 5 की फॉर्म में मिलेंगे प्राइम फैक्टर। और अगला है इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेट है, और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, इस तरीके से थर्ड पार्ट है। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th के लिए। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। तो मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से बनता है, आपसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात पूछी गई है, तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू।